हेलो फ्रेंड्स, वेलकम इन आवर ऑडिट डिस्कशन। और अब हम डिस्कस करेंगे एसए 710 कोरस्पॉन्डिंग फिगर्स एंड कंपैरेटिव फाइनेंशियल स्टेटमेंट। सर ये वीडियो डिले इसलिए हो गई क्योंकि मैं खुद कंफ्यूज था इस स्टैंडर्ड पे। अभी भी मैंने कुछ डिस्कस किया है अपने सीनियर से और उसके बाद ये वीडियो शूट कर रहा हूँ। जो एग्जांपल्स दूंगा 100% जो हम लो पढ़ेंगे वो आपको समझ आ जाएगा जो ऑडिट में जो लिखा हुआ है। लेकिन स्टिल अगर मेरे को जैसे कि मैं भी दोबारा इसको और ऊपर सीनियर लेवल पे जाके थोड़ा सा डिस्कस करना चाह रहा हूँ। मैंने भी सर्च किया था किसी टीचर की मुझे कोई वीडियो वीडियो मिल जाए जिससे मैं थोड़ा सा बेसिक ज्ञान ले लूँ और आप लोगों को अच्छे तरीके से डिलीवर कर दूँ, मुझे नहीं मिला। ये वीडियो है, आई थिंक जो भी मैं बताऊंगा वो सही होगा, लेकिन आई डाउट कि अगर मैं कहीं गलती से आपको कुछ गलत ना बता दूं। वैसे कल सैटरडे एंड संडे है एंड आई होप मैं आपको मैक्सिमम वीडियोस कल और परसों में बना कर दूंगा। अभी मैं ऑफिस से आया हूँ, लिटिल बिट टायर्ड हूँ, लेकिन चलो फिर भी हम करते हैं 710। क्या है भूल जाओ सर, प्रैक्टिकली बताओ सर, प्रैक्टिकली क्या है 710 सर। जो हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाते हैं 31 मार्च 2017 को जो हमारे फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनते हैं, इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट में आपको 31 मार्च 2016 की फिगर्स भी दिखेंगी। 31 मार्च 2017 और 2016 हमें पिछले साल की फिगर दिखती है। हम इनको हमारे फाइनेंशियल स्टेटमेंट बोलते हैं। इसमें सर पिछले साल की फिगर भी क्यों होती है? क्योंकि हमारा फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क बोलता है कि आपको कोरस्पॉन्डिंग फिगर दिखानी पड़ेगी। कोरस्पॉन्डिंग फिगर मतलब उसी साल के सेम पिछले साल की उसी पीरियड की फिगर्स दिखानी पड़ेगी। क्यों दिखानी पड़ेगी? ताकि लोग कंपेयर कर सके लास्ट ईयर आपका क्या रिवेन्यू कितना था और इस साल कितना है, चेंज कितना है। हम लास्ट ईयर की फिगर्स को हमारे करंट ईयर के फाइनेंशियल स्टेटमेंट में डालते हैं। इनको कोरस्पॉन्डिंग फिगर्स बोलते हैं। क्यों डालते हैं? ताकि करंट ईयर के फाइनेंशियल को पढ़ना आसान हो जाए यूज़र के लिए। फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क बोलता है, इसे हम कोरस्पॉन्डिंग फिगर कहते हैं। एक ऑडिटर, मैं आपको पूरा लो यहीं करवा दूंगा, एक ऑडिटर जब ऑडिट करता है तो वो करंट ईयर के नंबर को ऑडिट करता है, प्रायर ईयर के नंबर को ऑडिट नहीं करता। लेकिन हमने स्टैंडर्ड ऑन ऑडिटिंग 510 पढ़ा था ओपनिंग बैलेंस। तो जिन जिन्होंने 510 नहीं देखा है, आपसे गुजारिश है हाथ जोड़कर पहले 510 देखिएगा, उसके बाद 710 देखिएगा। तो 510 बोलता है कि प्रायर ईयर के नंबर अगर किसी और दूसरे ऑडिटर ने देखे हुए हैं तो आप उस पर रिलाय कर सकते हो, लेकिन आपको रोमम एक्सेस करना पड़ेगा अगर आपको रिस्क ज़्यादा मिल रहा है। अगर प्रायर ईयर के नंबर आपने ही ऑडिट किए थे तो देख लो सही से कैरी फॉरवर्ड हो गए नहीं हो गए, क्लोजिंग नंबर जो इस साल के ओपनिंग नंबर आ रहे हैं वो आखिरी पिछले साल के क्लोजिंग नंबर से मैच हो रहे हैं। अगर ऑडिट नहीं किया था तो क्या करना पड़ेगा? 510 बताता है। दूसरी सिचुएशन, हमें 560 देखना होता है सब्सिक्वेंट इवेंट। तो अभी मैं आपको डीप में नहीं लेके जा रहा हूँ, पहले ऊपर ऊपर। तो हम ओपनिंग बैलेंस का ऑडिट नहीं करते, हम करंट ईयर के नंबर्स का ऑडिट करते हैं। हाँ, फाइनेंशियल स्टेटमेंट में आपने पिछले साल के नंबर डाले हुए हैं, हम उनको बस ये देख लेते हैं कि वो ठीक आ रहे हैं नहीं आ रहे हैं, ठीक है नहीं है। हम ओपिनियन जो पैराग्राफ देते हैं उसमें हम यही लिखते हैं, वी आर ऑडिटेड फॉर दिस स्पेसिफिक पीरियड। 31 मार्च 2017 का हमने ऑडिट किया है और ये फाइनेंशियल ठीक है। मैनेजमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी की भी बात करूँ तो मैनेजमेंट भी स्पेसिफिक अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी पैरा में लिखती है कि भैया हमने फाइनेंशियल स्टेटमेंट फॉर द पीरियड 31 मार्च 2017 बनाया है। और हर जगह उस साल की बात होती है। जो कोरस्पॉन्डिंग फिगर्स होते हैं वो सिर्फ नॉलेज के लिए होते हैं, फॉर जस्ट शेक ऑफ आपकी रीडिंग कंफर्टेबल या फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क है उसके लिए होते हैं। अब मैं आपको एक बार अपना आपका एसए का नाम दिखा रहा हूँ सिर्फ, एसए 710 कंपेरेटिव इंफॉर्मेशन और कोरस्पॉन्डिंग फिगर्स। कोरस्पॉन्डिंग फिगर्स मतलब जो मैंने अभी आपको पूरा एक्सप्लेन किया, फाइनेंशियल स्टेटमेंट के साइड में जो पिछले साल के नंबर होते हैं उनको कोरस्पॉन्डिंग फिगर्स बोलते हैं, कंपेरेटिव इंफॉर्मेशन बोलते हैं। एंड कंपेरेटिव फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन, व्हाट इज कंपेरेटिव फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन? अगर जैसे अभी आज से पहले अगर मुझसे भी कोई पूछता कि कपिल ये फाइनेंशियल, ये कंपेरेटिव फाइनेंशियल स्टेटमेंट है, मैं बोलता हाँ कंपेरेटिव ही तो है, हम पिछले साल से कंपेयर कर सकते हैं। लेकिन ये सर कंपेरेटिव, ये कोरस्पॉन्डिंग फिगर्स होती हैं, हम इनको जनरल भाषा में बोल देते हैं, वो बात अलग है। सर फिर एक कंपेरेटिव फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन क्या है? सर एक प्रैक्टिकल एग्जांपल सुन लीजिए, मेरे सीनियर का है, मैंने आज तक नहीं कभी देखा था इस तरह का कुछ। जब भी कोई कंपनी मार्केट में शेयर इशू करती है, या जब भी किसी का, जब भी कोई दो कंपनी मर्जर होता है या कुछ भी होता है, जैसे अभी वोडाफोन और आइडिया का होने वाला है, तो अभी देखना सेबी में इनकी फाइलिंग होगी, काम चल रहा है। आपको कैसे पता चला? अंदर की बातें ये, सेबी के अंदर अभी फाइलिंग होनी है वोडाफोन और आइडिया की कि भैया देखो ये हमारा प्रपोजल है। तो जब वो फाइलिंग करते हैं ना तो सेबी कहती है, आप पढ़ लेना लो में चाहे से, कि हमें आपके 5 साल के फाइनेंशियल दो, 5 ईयर के फाइनेंशियल कंपेरेटिव। तो अब क्या करेगी
जिस कंपनी को मान लो वोडाफोन और आइडिया को अपना लिस्टिंग करवाना है या आईपीओ लॉन्च करना है, तो अब वो क्या करेंगे, वोडाफोन वाले 5 साल के फाइनेंशियल सेबी को देंगे। 5 साल के कंपेरेटिव फाइनेंशियल, मतलब 1 साल के, जैसे अगर मार्च में अब अप्रैल में दे रहे हैं तो 31 मार्च 2017, 16, 15, 14, 13, 12, तो 5 साल के फाइनेंशियल स्टेटमेंट देंगे और उनको फाइनेंशियल स्टेटमेंट को ऑडिट करवाएंगे किसी एक ऑडिटर से, या किसी भी स्पेसिफिक पर्पस के लिए, मान लो वो 2 साल के, 3 साल के, 4 साल के फाइनेंशियल उनको देने हैं, किसी भी लॉ की रिक्वायरमेंट है या किसी भी चीज़ की रिक्वायरमेंट है, और लॉ ये भी कहता है कि इनको ऑडिट करवा के देना। अब मान लो मैं एक सीए फर्म हूँ और मेरी सीए फर्म का नाम है कपिल एंड एसोसिएट्स। वोडाफोन वाले आए, क्या कपिल जी आप आओ हमारे यहाँ और 5 साल के हमारे फाइनेंशियल का ऑडिट करो। मैंने कहा भैया क्यों, पिछले सालों में क्या ऑडिट नहीं हुआ? उन्होंने कहा हाँ हाँ ऑडिट हुआ है हमारा, और एक अच्छी धोखेबाज इनकम एसोसिएट्स है, उन्होंने पूरा ऑडिट किया है 5 साल का। लेकिन अब हमें सेबी में अलग से 5 ईयर के कंपेरेटिव फाइनेंशियल स्टेटमेंट देने हैं ना ऑडिटेड, तो आप हमारे 5 साल के स्टेटमेंट बना के उसको ऑडिट करके दे दो। मैं कहूँगा यार पिछले सालों में आपका ऑडिट हो चुका है तो अभी दोबारा क्यों करवाना है, लेकिन ये हमारी लॉ की रिक्वायरमेंट, आपको साइन करके देना पड़ेगा। तो मैं एज एन ऑडिटर क्या करूँगा, अगर मैंने पिछले सालों में ऑडिट नहीं किया तो मैं दोबारा से सारे देखूंगा कि चलो किसी और दूसरी फर्म ने किया हुआ है तो मैं क्या क्या देखूँ उसमें, सारे सफिशिएंट एंड अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस लेने पड़ेंगे मुझे हर साल के नंबर्स के लिए, तभी मैं हर साल के नंबर पे ओपिनियन दे पाऊंगा। येस आई कैन गिव ए ट्रू एंड फेयर व्यू फॉर ऑल द फाइनेंशियल ईयर्स। बात आप समझो। दूसरा, अगर मैंने ही पिछले सालों में ऑडिट किया है तो मेरे को अपनी फाइलिंग, मतलब अपनी डॉक्यूमेंटेशन इस बार करनी पड़ेगी कि हाँ ये 5 साल का ऑडिट मैंने किया है, सफिशिएंट एंड अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस है, सब कुछ सही है, और मैं 5 साल के लिए लिखूंगा आई एम गिविंग ए ट्रू एंड फेयर व्यू ओपिनियन फॉर दिस ईयर, दिस ईयर, दिस ईयर, दिस ईयर, दिस ईयर। 4 या 5 साल के लिए लिखूंगा और मैं अपनी ओपिनियन दे दूंगा और वो फाइनेंशियल वो फाइल कर देंगे। उन फाइनेंशियल को बोलते हैं कंपेरेटिव फाइनेंशियल स्टेटमेंट। जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट किसी स्पेसिफिक पर्पस के लिए हो सकते हैं, जिसमें ऑडिटर हर साल के लिए अपनी ओपिनियन देता है, ठीक है जी। और नॉर्मल फाइनेंशियल स्टेटमेंट में जो मेरे पिछले साल के नंबर होते हैं उनको मैं कोरस्पॉन्डिंग फिगर्स बोलता हूं, और उन पे मैं ऑडिट नहीं करता हूं, उन पे मैं सिर्फ अपना SA 501, 510 और 560 सब्सिक्वेंट इवेंट देखता हूं। और कंपेरेटिव फाइनेंशियल स्टेटमेंट मेरे को हर साल का ऑडिट देखना होता है, सफिशिएंट एंड अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस लेने होते हैं। किसी और ने किया है तो मैं कैसे काम करूंगा, 510 में देखिए। किसी ने भी ऑडिट नहीं किया तो मैं क्या करूंगा, 510 में देखिए। अगर मैंने ऑडिट किया है तो कैसे करूंगा, 510 में देखिए। सर एक क्वेश्चन है मेरा, बोलो जी क्या क्वेश्चन है आपका? सर पिछले साल किसी और बंदे ने ऑडिट किया था, अब वो आईपीओ लॉन्च कर रहे हैं और मान लो उन्होंने 3 साल के फाइनेंशियल बना के दे दिए, 2017, 16, 15। मैंने तीनों साल का ऑडिट किया और जो उनके नॉर्मल ऑडिटर है, मैं कोई दूसरा ऑडिटर हूँ, उन्होंने ऑडिट किया, उनकी ओपिनियन कुछ और है और मेरी ओपिनियन कुछ और है। ऐसे केस में क्या करें? सर ऐसे केस में आप देखो कि आपकी ओपिनियन अलग क्यों है और उन बाकी ऑडिटर की ओपिनियन अलग क्यों है, डिफरेंस क्यों है, और फिर उस डिफरेंस को आप अदर पैराग्राफ जो हम डालते हैं ऑडिट रिपोर्ट में 700 के अंदर हमने पढ़ा था, वहाँ पे लिखो आप ये बात। मैंने आपको 2 एग्जांपल दे दिए। नॉर्मल फाइनेंशियल स्टेटमेंट के साइड में जो फिगर्स होती है उन्हें कोरस्पॉन्डिंग फिगर्स बोलते हैं। कंपनी की अगर कोई ऐसी रिक्वायरमेंट है कि 2 साल के फाइनेंशियल, 2, 4 के, 2, 5 के, 2 आईपीओ के टाइम पे, उसको हम बोलते हैं कंपेरेटिव फाइनेंशियल स्टेटमेंट, और 5 साल पे एक ऑडिटर अपनी ओपिनियन देता है। अगर आपको मेरा एग्जाम्पल समझ आया तो हमारा ऐसे खत्म हो गया। अगर एग्जाम्पल नहीं समझ आया तो मैं दोबारा जाऊंगा अपने किसी मैनेजर के पास और उनको पकड़ूंगा, बोलूँगा कि 710 पढ़ो मेरे साथ और मुझे समझाओ, मुझे आगे अपने बच्चों को समझाना है। अब देखते हैं ऐसे 710 कंपेरेटिव इन्फॉर्मेशन और कोरस्पॉन्डिंग फिगर, जो कि हमारे नॉर्मल फाइनेंशियल होते हैं, सिर्फ इसको पढ़ते हैं। कोरस्पॉन्डिंग फिगर्स, कंपेरेटिव इन्फॉर्मेशन, ठीक है जी, कंपेरेटिव इन्फॉर्मेशन है वेयर अमाउंट्स एंड अदर डिस्क्लोजर फॉर द प्रायर पीरियड आर इंक्लूडेड एज एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ करंट पीरियड। मतलब करंट पीरियड का ही हम उसे पार्ट मानते हैं, क्योंकि फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क बोलती है समझने के लिए करंट पीरियड फाइनेंशियल स्टेटमेंट, एंड आर intended to be read only in relation to the amounts and other disclosure relating to the current period। वो बोल रहा है कि जो कोरस्पॉन्डिंग फिगर हमने दी है सिर्फ करंट पीरियड को समझने के लिए दी है, इनका कोई और अलग से हमारा पर्पस नहीं है देने का। ये तो हो गई कोरस्पॉन्डिंग फिगर्स। अब हम पढ़ते हैं कंपैरेटिव फाइनेंशियल स्टेटमेंट, जिनका एक अलग से पर्पस होता है। यहाँ पे कोरस्पॉन्डिंग फिगर्स का अलग से कोई पर्पस नहीं है। पर्पस इज जस्ट टू अंडरस्टैंड द करंट पीरियड नंबर। यहाँ पे पर्पस है
हमें पिछले साल के नंबर का पर्पज है। कंपेरेटिव फाइनेंशियल स्टेटमेंट, कंपेरेटिव इंफॉर्मेशन वेयर अमाउंट एंड अदर डिस्क्लोजर फॉर द प्रायर पीरियड आर इंक्लूडेड फॉर कंपेरिजन विद द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। हम स्पेशली कंपेरिजन के लिए डालते हैं, वहां पे हम समझने के लिए डालते हैं ऑफ द करंट पीरियड, बट इफ ऑडिटेड आर रेफर्ड टू इन द ऑडिटर रिपोर्ट। अगर ऑडिट हुआ है तो उनको ऑडिटर रिपोर्ट में डालना पड़ेगा। ये मुझे लाइन थोड़ी सी कम क्लियर हुई है, लेकिन मैं आपको जरूर दूसरी वीडियो में बता दूंगा। और उनको हमें ऑडिट ओपिनियन में डालना पड़ता है हर नंबर पे। अब सर इधर आ जाओ, अगर मैं नॉर्मल ऑडिट करता हूं तो मेरे को क्या करना होता है, सिर्फ करंट ईयर के नंबर पे ओपिनियन देनी होती है और ये देखना होता है कि ओपनिंग बैलेंस सही से इस साल आ गए या नहीं आ गए। ओपनिंग बैलेंस का ऑडिट किसने किया था, वो 510 देख लेना। हमें रोमम रीएसेस करना पड़ता है अगर आपको ओपनिंग बैलेंस में कोई फ्रॉड या कोई रिस्क मिलता है तो। अप्लाई 510 और 560 ये दोनों केसेस में होंगे। ठीक है जी। ऑडिट ऑन बोथ द ईयर, आप इसमें क्या था मैंने बताया ना, अगर 2 साल का फाइनेंशियल है तो 2, 5 का है तो 5। हम हर साल पे ऑडिट करते हैं और अपनी ओपिनियन देते हैं। ऑडिट क्या सर एक एक एरिया की करेंगे? नहीं सर, अगर पिछले सालों में किसी और ने की हुई है तो सफिशिएंट एंड अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंसेस ऑब्टेन करेंगे, कंफर्ट लेंगे, हमें लगेगा सब ठीक है तो उस हिसाब से कर देंगे। ओपिनियन में अगर डिफरेंस है तो क्या करेंगे, डिफरेंस है तो एक पैराग्राफ डालेंगे कि डिफरेंस क्यों है, अदर पैराग्राफ। ओपनिंग बैलेंस अकाउंटिंग पॉलिसी में कोई चेंज है, ये मतलब 510 की बातें करता है। बेसिकली हमारा ऐसे खत्म हो गया। मेरे को सिर्फ आपको मीनिंग समझाना था। अगर आपकी ओपिनियन पिछले साल के ऑडिटर से ओपिनियन में अलग है तो पैराग्राफ डालना है, ये बातें। बाकी 510 पढ़ के आ जाओ, खत्म। सर 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 एक रिक्वेस्ट है आपसे, कल सैटरडे और संडे है, मैं मज़ेदार तरीके से बहुत सारी वीडियो डालूंगा। अगर आप मेरे को इसमें कमेंट करोगे तो मैं आपसे एक कमेंट मांग रहा हूँ। अगर आपको मेरा एग्जाम्पल समझ, ये एक ऐसा ऐसे है सर, आप गूगल कर लो, कुछ भी कर लो, आपको इसका मीनिंग समझ आ जाए तो मुझे, आपको ये जो मैंने एग्जाम्पल से अगर आपको मीनिंग समझ आ गया, अपनी बुक से पढ़ो, मीनिंग समझ आ गया, पूरा ऐसे समझ आ गया तो एक कमेंट दे दो, अप्रिशिएट कर दो, मेरे को मज़ा आ जाएगा। और कल फिर फटाफट 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 हमारे 2, 3, 4, 5 ऐसे बचे हुए हैं 800 की सीरीज़ के, सब डाल दूंगा मैं। वाउचिंग एंड वेरिफिकेशन आईपीसीसी वालों, आधे से ज़्यादा डल चुका है। वेरिफिकेशन एक क्लास में ख़त्म कर दूंगा मैं, वाउचिंग आपकी एक क्लास में और ख़त्म हो जाएगा। 16 नंबर का काम डन, डनाडन डन। फिर उसके बाद हम 1 मई से हमारा एक फ्रेश बैच स्टार्ट करेंगे यूट्यूब पे। आईपीसीसी फाइनल ऑडिट की क्लासेस लेने की कोई भी ज़रूरत नहीं है अब आपको, क्यों? क्योंकि ऑडिट डिस्कशन आपके सामने आ चुका है यूट्यूब पे। चलिए जी, गुड नाइट, बाय बाय। आज की एक वीडियो मैंने बना दी, पर्पज पूरा हुआ। टेक केयर। ऐसे 710 के अंदर अगर मैंने आपको कुछ गलती से गलत बता दिया है तो उसके लिए हाथ जोड़कर माफ़ी मांगता हूँ। दोबारा से पढ़ूंगा, दोबारा से सीनियर लेवल पे डिस्कस करूंगा, इस वीडियो को डिलीट कर दूंगा, नई वीडियो डाल दूंगा। ओके जी, बाय बाय, टेक केयर।